जब संसाधन कम हो, सुविधाएं अधूरी हों और सपने दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने के हों, तब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात से समझौता नहीं करते, बल्कि अपने जुनून से इतिहास लिख देते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव का एक लड़का जिसने कभी फटे ट्रैक पर दौड़ लगाई, जिसने कई बार बिना बेहतर डाइट के अभ्यास किया, जिसने गर्मी सर्दी बारिश की परवाह किए बिना खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की, आज वही लड़का भारतीय एथलेटिक्स का नया चेहरा बन गया है। हम बात कर रहे हैं गुरिंदर वीर सिंह की, उस धावक की जिसने रांची में ऐसा इतिहास रचा जिसका इंतजार भारतीय एथलेटिक्स को दशकों से था। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में जब 100 मीटर दौड़ का फाइनल शुरू हुआ, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सेकंड्स में भारतीय एथलेटिक्स के रिकॉर्ड बुक का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना बदलने वाला है। स्टार्टिंग गन बजी, धावक दौड़े और कुछ ही सेकंड्स बाद जब घड़ी रुकी तो उस पर समय लिखा था 10.09 सेकंड्स, सिर्फ 10.09 सेकंड। लेकिन इन 10.09 सेकंड के पीछे छिपे थे सालों के संघर्ष, हजारों घंटों की मेहनत, अनगिनत त्याग और एक ऐसे खिलाड़ी का विश्वास जिसने कभी खुद पर शक नहीं किया। इस समय के साथ गुरिंदर वीर सिंह ने न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। 100 मीटर की रेस 10.10 सेकंड से कम समय में निकालने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड की नहीं है, ये कहानी उस सफर की है जो पंजाब के जालंधर जिले से शुरू हुआ था। गुरिंदर वीर के पिता कमलजीत सिंह खुद वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। उनका सपना था जो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाए, उनका बेटा उसे हासिल करे। बचपन में जब कमलजीत दौड़ने जाते तो छोटा सा गुरिंदर वीर भी उनके साथ दौड़ने लगता। धीरे धीरे पिता ने महसूस किया कि बेटे में कुछ खास है। उसकी रफ्तार अलग थी, उसका समर्पण अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलकर घर लौट जाते तब गुरिंदर वीर मैदान में और ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। 12 साल की उम्र में उसने गंभीरता से ट्रेनिंग शुरू की। परिवार उसे कोच सरवन सिंह के पास लेकर गया। उस समय शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि यही लड़का एक दिन भारत का सबसे तेज धावक कहलाएगा। गुरिंदर वीर के पिता बताते हैं कि कोच ने शुरुआती दिनों में ही कह दिया था कि ये लड़का एक दिन भारत का नंबर 1 एथलीट बनेगा। उस समय ये बात एक बड़े सपने जैसे लगती थी, लेकिन आज वही सपना हकीकत बन चुका है। हालांकि ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। आज जब लोग गुरिंदर वीर की सफलता का जश्न मना रहे हैं, तब शायद बहुत कम लोग जानते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें बेहतर ट्रैक नहीं मिला, कई बार अभ्यास के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी, कई बार पोषण और डाइट की समस्याओं से जूझना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ मौकों पर उन्हें भूखे पेट भी अभ्यास करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, उनकी रफ्तार को बेहतर बनाना। गर्मी हो या सर्दी, बारिश या धुंध, गुरिंदर वीर ने अभ्यास नहीं छोड़ा। कोविड महामारी के दौरान जब दुनिया रुक गई थी, तब भी उन्होंने अपने घर के अंदर ट्रेनिंग जारी रखी, क्योंकि उन्हें पता था कि सपनों का कोई लॉकडाउन नहीं होता। उनकी मां रुपिंदर कौर कहती हैं, बेटा दिन में कई कई घंटे ट्रेनिंग करता, कई बार घर पर बात करने तक का समय नहीं होता। उसका पूरा जीवन सिर्फ एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था, भारत के लिए कुछ बड़ा करना। रांची में रिकॉर्ड बनाने के बाद जब गुरिंदर वीर ने सबसे पहला फोन किया तो वो अपनी मां को था। उन्होंने पूछा, मम्मी मेरी रेस देखी? एक मां के लिए इससे बड़ा गर्व का पल क्या हो सकता है? मां ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तूने कमाल कर दिया। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये उस मेहनत की जीत थी जिसका परिवार सालों से इंतजार कर रहा था। गुरिंदर वीर के पिता बताते हैं कि रिकॉर्ड बनने के बाद उनका फोन लगातार बजता रहा। रिश्तेदार, दोस्त, गांव वाले और खेल प्रेमी सभी बधाई देने के लिए फोन कर रहे थे। गांव में लोगों ने मिठाइयां बांटी, घर के बाहर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। ये सिर्फ गुरिंदर वीर की जीत नहीं थी, ये पूरे गांव, पूरे पंजाब और पूरे भारत की जीत थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुरिंदर वीर ने ये उपलब्धि अचानक हासिल नहीं की। फाइनल से पहले उन्होंने अपने चेस्ट नंबर के पीछे एक लक्ष्य लिख रखा था, 10.10। उन्हें खुद पर भरोसा था कि वो समय निकाल सकते हैं
और जब रेस खत्म हुई तो उन्होंने सिर्फ लक्ष्य को नहीं छुआ बल्कि उससे भी आगे निकल गए। 10.09 सेकंड, यानी उन्होंने खुद की उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिया। आज सोशल मीडिया पर लोग उनकी तुलना मिल्खा सिंह से कर रहे हैं। हालांकि गुरिंदर वीर विनम्रता से कहते हैं ये तुलना उनके लिए सम्मान की बात है, लेकिन वो अभी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। उनका अगला लक्ष्य सिर्फ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाना नहीं, उनका सपना है भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतें। और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। रिकॉर्ड बनाना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन महान खिलाड़ी वही होते हैं जो एक रिकॉर्ड के बाद रुकते नहीं बल्कि अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। गुरिंदर वीर भी अब कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई स्तर की प्रतियोगिताओं और भविष्य के ओलंपिक पर नजरें टिकाए हुए हैं। उनकी सफलता एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है, भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो सुविधाओं की, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और उचित पोषण की। अगर सही समय पर खिलाड़ियों को सही संसाधन मिले तो भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट तैयार कर सकता है। गुरिंदर वीर की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सपनों की कोई आर्थिक सीमा नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत ईमानदार हो और लक्ष्य साफ, तो फटे ट्रैक से निकलकर भी इतिहास लिखा जा सकता है। आज पूरा देश गुरिंदर वीर सिंह की उपलब्धि का जश्न मना रहा है, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी जीत 10.09 सेकंड का रिकॉर्ड नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जीत तो ये है कि उन्होंने लाखों युवाओं को ये भरोसा दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन दुनिया आपको पहचानने पर मजबूर हो ही जाती है। और शायद यही वजह है कि आज लोग उन्हें गुरिंदर वीर सिंह नहीं बल्कि तूफान सिंह कहकर बुला रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।